वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे जो सिंकिंग शाफ्ट का जो चैप्टर था ना, उसमें कई सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी हम लोग ने कवर अप किया था। आज के इस सेशन में हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक्स था रिगार्डिंग द शाफ्ट सिंकिंग, वही सारे टॉपिक्स को आज हम लोग कवर अप करेंगे। जैसे आज हम लोग समझेंगे कि हमारा वॉलिंग स्कैफोल्ड क्या होता है, राइडर क्या होता है, लेज फॉर्मेशन किसको कहते हैं, अंडरपिनिंग किसको कहते हैं। इन सभी चीज़ों को आज हम लोग बारीकी ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। दोस्तों ये वीडियोस आपका लास्ट होने वाला है रिगार्डिंग द शाफ्ट सिंकिंग, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कई सारे टॉपिक्स को कवर अप कर दिया है। इन द शाफ्ट सिंकिंग के चैप्टर में जो भी टॉपिक्स आते थे वो सारे टॉपिक्स को मैंने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस देखा नहीं है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके वो वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे वॉलिंग स्कैफोल्ड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि वॉलिंग स्कैफोल्ड होता क्या है। इसको हम लोग बारीकी ढंग से विथ डायग्राम के साथ समझने का कोशिश करेंगे। दोस्तों वॉलिंग स्कैफोल्ड बेसिकली आपका एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म में रख करके हम लोग क्या करते हैं तो ब्रिक वॉलिंग करते हैं। दोस्तों क्या है ना कि जब हम लोग शाफ्ट सिंकिंग करते हैं तो साइड्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब साइड्स का प्रेशर पड़ेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि जो हम लोगों ने गड्ढा किया वो भर जाएगा। इस गड्ढा को भरने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे सपोर्ट्स करते हैं। सपोर्ट हम लोग ब्रिक का सपोर्ट करते हैं, कंक्रीट का सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली सपोर्ट करने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ तो प्लेटफॉर्म चाहिए होगा ना, जिस पर करके हम लोग रख करके अपना जो सपोर्ट है उसको खड़ा कर सके। तो वॉलिंग स्कैफोल्ड क्या करता है कि एक आपको प्लेटफॉर्म दे देता है, जिस प्लेटफॉर्म में रख करके हम लोग क्या करते हैं तो हमारा जो सपोर्ट है उसको हम लोग खड़ा करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछे कि वॉलिंग स्कैफोल्ड क्या है तो आपको सिंपली बताना है कि यह एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म में रख करके हम लोग ब्रिक वॉलिंग करते हैं। ठीक है। अब बात आता है कि इस वॉलिंग स्कैफोल्ड आपका किसका बना होता है। तो बेसिकली ये आपका सालवुड का बना होता है, जो बेसिकली आपका एक फ्रेम होता है, एक सालवुड का फ्रेम होता है, जिसके बीचों बीच में है ना आपका एक ओपनिंग्स हम लोग छोड़ देते हैं। ओपनिंग का डायमेंशन आपका 2 मीटर इंटू 2 मीटर स्क्वायर रखते हैं। अब ओपनिंग क्यों छोड़ते हैं, तो ओपनिंग इसलिए छोड़ते हैं ना क्योंकि हम लोग को बकेट को लोअर डाउन भी करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग वॉलिंग स्कैफोल्ड के बीचों बीच में एक ओपनिंग छोड़ देते हैं, ताकि हमारा जो सिंकिंग बकेट है उसको लोअर डाउन और अप हम लोग कर सके। यहाँ तक क्लियर है ना। ये जो वॉलिंग स्कैफोल्ड है ना दोस्तों, उसको हम लोग चेन के हेल्प से सस्पेंड करते हैं और चेन को बेसिकली 2 रोप से हम लोग हैंग कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। फिर कहता है कि जो हमारा वॉलिंग स्कैफोल्ड का जो डायमीटर है उसको छोटा रखते हैं, किसके कंपेरिजन में, तो फिनिश डायमीटर जो हमारा शाफ्ट का है ये हमारा फिनिश डायमीटर है। अब इससे अगर हम लोग छोटा नहीं रखेंगे वॉलिंग स्कैफोल्ड का डाया तो क्या होगा कि ये आपका इसमें फिट ही नहीं होगा, इसमें अंदर जाएगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि वॉलिंग स्कैफोल्ड का जो डाया है उसको स्लाइटली लेस रखते हैं देन द फिनिश डाया ऑफ द शाफ्ट। यहाँ तक क्लियर है ना। अब क्या है ना दोस्तों कि जब हम लोग वॉलिंग स्कैफोल्ड को जब लोअर डाउन करेंगे वॉलिंग स्कैफोल्ड को, तो एक जगह पे हम लोग को फिक्स करना होगा। अब फिक्स हम लोग किसके हेल्प से करेंगे, तो आपका उसमें 4 स्लाइडिंग बोल्ट्स लगे होते हैं, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपका एक्सकेवेशन का जो साइड्स है ना उसमें हम लोग फंसा देते हैं, ताकि वो एक आपका स्टेबल रह सके। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट में बात करते हैं कि जब हम लोग वॉलिंग स्कैफोल्ड एक बार एक पोजीशन में लगा दिए, सपोज यहाँ पे हम लोग ने वॉलिंग स्कैफोल्ड लगा लिया, अब इसके ऊपर में कितना ऊपर तक हम लोग वॉलिंग कर सकते हैं, तो बेसिकली आपका जनरली हम लोग 1.3 मीटर तक आपका जो वॉलिंग है वो कर पाते हैं। एक बार अगर हम लोग इस पोजीशन में अगर वॉलिंग स्कैफोल्ड को फिक्स कर दिए तो इसके ऊपर 1.3 मीटर तक का जो गुथाई है ईंटों का वो हम लोग कर पाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको फिगर में हम लोग लेके चलते हैं ताकि आपका जो क्लियरिटी है वो भी और आ पाए। इस फिगर में आपको वॉलिंग स्कैफोल्ड दिखाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो पार्ट यहाँ पे देखो जिसको मैं घेर रहा हूँ,
ये जो पार्ट है ना वही आपका वॉलिंग स्कैफोल्ड है। ये जो वॉलिंग स्कैफोल्ड है, मैंने आपको क्या बताया कि ये सॉलिड का एक फ्रेम होता है। यहाँ पे आप लोग देखो तो ये एक आपका सॉलिड का फ्रेम है, जिसके बीचों बीच में यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग ओपनिंग कहते हैं। ये ओपनिंग हम लोग छोड़ देते हैं ताकि हमारा जो सिंकिंग बकेट है उसको लोअर डाउन या फिर रेज कर सके। यहाँ पे आप लोग ने देखा, और इस ओपनिंग जो हम लोग बीच में ओपनिंग जो छोड़े हैं उसका डायमेंशन क्या था, तो 2 मीटर इंटू 2 मीटर स्क्वायर का था। यहाँ पे इसका डायमेंशन ये है। अब देखिए ये जो वॉलिंग स्कैफोल्ड है उसको हम लोग किसके हेल्प से उसको लोअर डाउन किए, तो चेन आपको दिख रहा है, चेन के हेल्प से हम लोगों ने लोअर डाउन किया। अब ये जो चेन है उसको कौन पकड़ के रखता है, तो बेसिकली आपका 2 रोप्स आपका पकड़ करके इसको हैंग करके रखता है, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग देखें, फिर यहाँ पे देखो कि जब इसको हम लोग लोअर डाउन करते हैं ना, ये जो हमारा वॉलिंग स्कैफोल्ड जब हम लोग लोअर डाउन करते हैं तो क्या करते हैं कि यहाँ पे आपका ये पोर्शन और ये पोर्शन, इसमें आपका क्या होता है ना कि लॉकिंग बोल्ट होता है, 4 स्लाइडिंग बोल्ट्स होता है, जिसको कि हम लोग यहाँ पे नीचे अगर पोर्शन में लेके आएंगे तो यहाँ पे आप उसमें हम लोग घुसा देते हैं, और घुसाने के बाद उसको हम लोग टाइट कर देते हैं ताकि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो स्टेबल हो सके। अब इसी प्लेटफॉर्म में रख करके हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग ईंटा का गुथाई करना शुरू करेंगे, यानी कि सपोर्ट करना शुरू करेंगे। ये समझ में आया ना आपको। अब नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि राइडर क्या होता है। ये आपका जो सेक्शन है राइडर, उसको हम लोग समझते हैं। दोस्तों राइडर एक ऐसा अरेंजमेंट है जो आपका बकेट का स्विंग होने से वो रोकता है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना कि जब हम लोग शाफ्ट सिंकिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग गाइड रोप का इस्तेमाल नहीं करते। ये गाइड रोप का भी बेसिकली वही काम है कि जो भी हमारा केज जब मूवमेंट करता है ना तो उसको स्विंग होने से वो रोकता है। तो चूँकि बात आता है शाफ्ट सिंकिंग में तो हम लोग गाइड रोप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग शाफ्ट सिंकिंग में राइडर का इस्तेमाल करते हैं। ये राइडर क्या करता है, तो बेसिकली आपका बकेट को जब मूवमेंट है, स्विंग होने का जो मूवमेंट है उसको वो मिनिमाइज करता है, उसको वो रोकता है। अब कैसे रोकता है इसको हम लोग फिगर में देखेंगे। फिर कहता है ना कि राइडर रन्स ऑन द रोप सपोर्टिंग द वॉलिंग स्कैफोल्ड एंड गाइड द बकेट ड्यूरिंग इट्स ट्रैवल, यानी कि ये जो आपका राइडर है वो आपका वॉलिंग स्कैफोल्ड का जो रोप है ना उसके साथ अटैच होता है, और ये आपका बकेट का स्विंग होने को रोकता है। यहाँ पे आप देखो इस फिगर में के माध्यम से देखो तो आपको जो राइडर का कंसेप्ट है वो क्लियर आउट हो पाएगा। देखिए क्या है ना, ये जो आप रोप देख रहे हो वो रोप क्या है, कौन सा रोप है, तो वॉलिंग स्कैफोल्ड का रोप है। इसी पे आपका जो राइडर है वो आपका ऊपर नीचे होता है। यहाँ पे देखो ये वाला सेक्शन, ये आपका क्या है, यहाँ पे ये आपका राइडर कौन है, ये जो काला वाला पोर्शन दिख रहा है और ये वाला काला वाला पोर्शन, इसके साथ एक फ्रेम अटैच है इस तरह से, कुछ इस प्रकार से इधर भी है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या दिख रहा है कि आपका एक इधर हुक जैसा एक बना हुआ है चारों तरफ में। ये क्या कर रहा है कि जब रोप का मूवमेंट आपका ऊपर की ओर जाएगा, जब रोप का मूवमेंट ऊपर की ओर जाएगा तो ये जो आपका कोन कैरियर है ना, कोन कैरियर ये वाला काला वाला पोर्शन, ये क्या करेगा कि इसके साथ सटेगा, ये काला वाला के साथ ऊपर में जाकर टच करेगा। जैसे टच करेगा तो इसका जो मूवमेंट है राइडर का वो उठना शुरू हो जाएगा, वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक बार और आप लोग फिगर को देखो तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि ये आपका फिक्स किया गया है, ये आपका फिक्स है, ये सभी अब फिक्स है तो जाहिर सी बात है ये इसी रोप पे ही आपका मूवमेंट करेगा। अब मूवमेंट जब हमको रोप को ऊपर उठाना है, ये आपका वॉलिंग स्कैफोल्ड का जो रोप है उसको अगर हम लोग ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होगा कि ये जो कोन कैरियर है ना, नीचे में जो कोन कैरियर लगा हुआ है वो इसके साथ सटेगा, वो जो काला वाला पोर्शन है उसके साथ सटेगा, और जब सटेगा तो ये ऊपर सीधा आपका रोप के हेल्प से वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। बात यहाँ तक यही है, ठीक ना। फिर कहता है व्हेन द बकेट हैज़ टू बी लोवर्ड बिलो द वॉलिंग स्कैफोल्ड, जब हम लोग वॉलिंग स्कैफोल्ड से और भी नीचे में जब हम लोग को बकेट को लोअर डाउन करना पड़ेगा, तब क्या होगा कि जो ये राइडर है ना वो आपका
रोप केबल के हेल्प से ये आपका एक ही जगह पे रेस्ट करेगा, ये आपका इसी प्लेस में रेस्ट करेगा। अब इसके नीचे में ये देखो, ये जो पोर्शन है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन, ये इसके नीचे में क्या है कि एक आपका हुक जैसा लगा हुआ है, इसी में हम लोग क्या करते हैं तो बकेट को अटैच कर देते हैं। अब चूंकि हमारा जो राइडर है वो आपका नीचे जा नहीं सकता है, क्योंकि हमारा वॉलिंग स्कैफोल्ड के नीचे में हमको बकेट को भेजना है, और ये वॉलिंग स्कैफोल्ड एक ही जगह पे फिक्स हो गया है। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वाइंडिंग रोप है जिसपे कि आपका कई सारे अरेंजमेंट लगाए गए हैं, तो नीचे में आपका एक हुक जैसा है, इसी में हम लोग बकेट को फंसा देते हैं, और इसी से आपका जो बकेट का मूवमेंट है वो हो पाता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि व्हेन द बकेट हैज़ टू बी लोअर्ड बिलो द वॉलिंग स्कैफोल्ड, जो हमारा वॉलिंग स्कैफोल्ड है उसके नीचे में अगर हम लोग को बकेट को लोअर डाउन करना है, तो द राइडर सेट ऑन द केबल्स ऑफ द स्कैफोल्ड रोप्स, ये जो आपका केबल है ना, रोप केबल, इसी पे आपका ये जो राइडर कोन है वो आपका रेस्ट करेगा, ठीक ना। एंड द रोप पासेस डाउन थ्रू द राइडर कोन, और जो हमारा जो रोप है वो आपका राइडर कोन के थ्रू आपका नीचे में वो चला जाएगा। यहाँ पे देखो, तो ये आपका जो दिख रहा है ये रोप, वो आपका इसी के माध्यम से वो नीचे चला जाएगा, और इजीली हम लोग हमारा जो बकेट है उसको हम लोग लोअर डाउन कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। एक बार और मैं आपको शॉर्ट इंट्रो करवा देता हूँ। राइडर क्या है, तो राइडर एक आपका अरेंजमेंट है जो आपका बकेट को स्विंग होने से रोकता है, ठीक ना। ये कहाँ पे लगा होता है, तो वॉलिंग स्कैफोल्ड का जो रोप है उसके साथ वो अटैच होता है, इसी के साथ वो रन करता है, ठीक है। बस इतना ही आपको जानना है। अब नेक्स्ट टर्म आता है आपका लेज फॉर्मेशन। लेज फॉर्मेशन होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग हार्ड रॉक की ओर बढ़ते हुए जाते हैं, जब हम लोग शाफ्ट सिंकिंग करते हैं, तो जैसे ही हमको हार्ड रॉक मिलता है ना, जैसे ही हम लोग हार्ड रॉक को टच कर दें, तो हमारा जो एक्सकेवेशन का डाया है उसको हम लोग कम कर देते हैं टू द फिनिश डायमीटर। जो हमारा शाफ्ट का फिनिश डायमीटर है वो उतना तक ला करके हम लोग सीमित कर देते हैं। कब करते हैं ऐसा, तो जब हम लोग को हार्ड रॉक टच होता है तो उसके बाद हम लोग एक्सकेवेशन का जो डाया था उसको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं टू द फिनिश डायमीटर। यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद हार्ड रॉक से ही हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो परमानेंट लाइनिंग करना वो वहाँ से शुरू करते हैं। परमानेंट लाइनिंग कहने का मतलब है कि जो हमारा सपोर्ट है वो वहाँ हार्ड रॉक से ही स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। तो कहता है कि जब हम लोग सॉफ्ट सिंकिंग कर रहे हैं, ये जो हमारा सॉफ्ट सिंकिंग हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे सपोज हमको हार्ड रॉक मिल गया, ये हमको हार्ड रॉक मिल गया। अब हार्ड रॉक को हम लोग को पहले क्या करेंगे कि इसको लेवलिंग करने का काम करेंगे। यहाँ पे लेवलिंग करने का काम करेंगे। वो लेवलिंग किसके हेल्प से करेंगे, तो चिप्स एंड चीज़ल के हेल्प से इसमें हम लोग लेवलिंग करेंगे। चिप्स एंड चीज़ल क्या है, तो छेनी और हथौड़ा के हेल्प से इसको हम लोग लेवलिंग करेंगे, ताकि यहीं से आपका जो बेस पॉइंट्स है वहीं से आपका ब्रिक का वॉलिंग हम लोग करना शुरू करें। यही जो होल प्रोसेस है उसी को हम लोग लेज फॉर्मेशन कहते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि जैसे जैसे हम लोग नीचे बढ़ते जाते हैं, तो जैसे ही हमको हार्ड रॉक मिलता है तो वहाँ पे हम लोग छेनी और हथौड़ों का हेल्प से क्या करते हैं कि लेवलिंग करने का काम करते हैं। और जैसे ही लेवलिंग करेंगे तो वहाँ पे ब्रिक वॉलिंग हम लोग करना शुरू करेंगे। यही सारे जो प्रोसेस है उसी को हम लोग लेज फॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। अब नेक्स्ट आता है आपका अंडर पिनिंग। अंडर पिनिंग बेसिकली आपका एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बनाते हैं फ्रॉम द फाउंडेशन लेवल। इसका जो फाउंडेशन लेवल है वहाँ से हम लोग मजबूती प्रदान करते हैं। आप लोग जानते हैं कि किसी भी जो बिल्डिंग का जो स्ट्रेंथ है वो आपका उसका फाउंडेशन पे ही डिपेंड करता है। अगर फाउंडेशन कमज़ोर होगा तो वो बिल्डिंग आपका ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग सॉफ्ट सिंकिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे जो हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो सपोर्ट अगर आपका कमज़ोर होगा तो वो ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। तो इसको जो हमारा अंडर पिनिंग है ना टर्मिनोलॉजी, वो क्या कहता है कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको हम लोग ताकत प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द फाउंडेशन लेवल। उसका जो बेस पॉइंट है वहाँ से हम लोग फाउंडेशन लेवल को हम लोग स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करते हैं। अब कैसे करते हैं इसको देखो।
तो जब हम लोग सॉफ्ट सिंकिंग करते हैं ना, तो सॉफ्ट सिंकिंग में क्या करते हैं कि जब हम लोग को हार्ड रॉक मिल जाता तो हार्ड रॉक से ही हम लोग परमानेंट लाइनिंग करना शुरू कर देते हैं। अब शुरू जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आप देखो फिगर में, ये आपका सॉफ्ट सिंकिंग हम लोग कर रहे हैं और ये आपका सपोज ये हमको हार्ड रॉक अब मिल गया। अब हार्ड रॉक मिल गया, अब इसके ऊपर में हम लोग को आपका जो सपोर्ट है वो करना है, ब्रिक वॉलिंग करना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक कर्व भेजेंगे। कर्व क्या होता है तो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये एक आपका रिंग के जैसा होता है। ये कई सारे सेगमेंट्स में होते हैं। ये सपोज ये कुछ इस प्रकार से होता है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि नीचे भेजते हैं, इसको हम लोग नीचे भेजते हैं। ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देखो, अब इसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ से हम लोग अपना जो ब्रिक लाइनिंग है, जो ब्रिक का गुथाई है, ईंट का गुथाई है, वो करना यहाँ से शुरू करेंगे। तो जब हम लोग एक्सकेवेशन, ये हमारा एक्सकेवेशन वाला पार्ट हो गया, और ये जो हमारा ब्रिक का जो लाइनिंग कर रहे हैं वो पार्ट, यहाँ पे कुछ सारा हल्का फुल्का गैप रह जाता है। इसी गैप को फिलअप हम लोग किससे करते हैं तो एस ग्रेवल सैंड से हम लोग फिलअप कर देते हैं। और जब फिलअप कर देते हैं तो अगर हल्का फुल्का भी गैप कहीं बचता है तो उसमें हम लोग लिक्विड सीमेंट को इजेक्ट कर देते हैं। इसमें हम लोग फ्लशिंग कर करके यहाँ पे लिक्विड सीमेंट भर देते हैं। इससे क्या होता है ना कि आपका जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। यही सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, अंडर पिनिंग कहते हैं। अंडर पिनिंग किसको कहें तो आप लोगों ने समझा ना कि क्या है कि जब हम लोग परमानेंट लाइनिंग कर रहे थे तो परमानेंट लाइनिंग के दौरान में जो हमारा एक्सकेवेशन का जो साइड है और जो हमारा लाइनिंग का जो साइड है वहाँ पे कुछ गैप रह जाता है। अब इसी गैप को फिलअप करने के लिए हम लोग लिक्विड सीमेंट को इजेक्ट कर देते हैं ताकि वो आपका एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, वो आपका ताकत दे ताकि हमारा जो सपोर्ट है वो लंबे समय तक चले। तो अंडर पिनिंग क्या है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग स्ट्रक्चर जो हमारा फाउंडेशन लेवल है उसको हम लोग मजबूती प्रदान करते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। आप इस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ऐप पे विजिट कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह का माइनिंग का नोट्स चाहिए तो आप सिंपली इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।